स्वागत। सबसे पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए भारत के शूरवीर शहीद सैनिकों को नमन करता हूं। आम आदमी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी शहादत को, जो देश की सरजमी की रक्षा करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, उसे कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, आज की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में एक जो हत्या हुई रिंकू शर्मा जी की, उसके संदर्भ में है। और इस संदर्भ में हम देख रहे हैं कि रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों के कुछ बयान आ रहे हैं। लगातार उनके परिवार वाले, उनकी माता जी भी, उनके भाई भी ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले रिंकू शर्मा जी की हत्या करी गई। और लगातार उनकी ओर से ये बात कही जा रही है कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले राम भक्त रिंकू शर्मा जी की हत्या जो हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन हम इससे एक कदम आगे बढ़कर ये बात आज पूछना चाहते हैं कि यदि जो परिवार कह रहा है वास्तव में अगर हुआ है, अगर ये सत्य है, इसकी जांच तो हो, पुख्ता जांच हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिले। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक ऐसा संकेत जा रहा है, एक ऐसा माहौल बन रहा है जो मैं भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जिससे ये नज़र आ रहा है कि क्या जय श्री राम का नारा लगाने वाले अब सुरक्षित नहीं हैं? क्या दिल्ली में जय श्री राम का, भारत देश में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते? क्या अब उनकी हत्या करी जाएगी? दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था भाजपा की है। दिल्ली के लोगों ने भाजपा को खूब वोट दिया। 2014 में 7 सांसद उनके जिताए, 2019 में 7 सांसद उनके जिताए, 7 में से 7 सीटें, 100% सीटें देकर केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। अमित शाह जी को गृह मंत्री, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। क्या ये दिन देखने के लिए बनाया कि आज कानून व्यवस्था इस प्रकार हो जाएगी कि आए दिन हत्याएं होंगी? क्या आए दिन मर्डर होंगे? क्या किसी भी धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है? ना हिंदू सुरक्षित, ना मुसलमान सुरक्षित, ना सिख सुरक्षित, ना ईसाई सुरक्षित। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है हम हिंदुओं के वोट से चुनाव जीतते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राज्य में तो हिंदू सुरक्षित ही नहीं है। आपके राज्य में, आपके कानून व्यवस्था में, आपकी दिल्ली पुलिस के अधीन आने वाली इस शहर में अगर इस प्रकार से हत्याएं होंगी तो लोग आपसे सवाल भी पूछेंगे। और जय श्री राम का नारा अगर भारत देश में, दिल्ली में बुलंद नहीं होगा तो कहाँ बुलंद होगा? मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से भी और आदरणीय गृह मंत्री जी से भी कुछ सवाल करना चाहूँगा। और इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि जो कानून व्यवस्था है दिल्ली की, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली की कानून व्यवस्था संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे सीधे तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्री जी के अधीन आती है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर या और किसी व्यक्ति के अधीन नहीं आती, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आती है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो मैं आम आदमी पार्टी की ओर से आज चंद सवाल, 6 सवाल भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूँगा। पहला सवाल, अभी तक आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी रिंकू शर्मा जी के परिजनों से मिलने, उनके परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं गए? अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने संज्ञान लिया भी? यह आम आदमी पार्टी का पहला सवाल। हमारा दूसरा सवाल कि डायरेक्टली कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री जी के अधीन आता है और पूरी दिल्ली के अंदर सबकी सुरक्षा हो,
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुरुस्त रहे, क्राइम ना हो, ये सारी चीज़ें गृह मंत्री जी के अधीन आती हैं, दिल्ली पुलिस के अधीन आती हैं। लेकिन क्या ये शोभा देता है, हमारा दूसरा सवाल, क्या ये शोभा देता है कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी बंगाल में चुनाव प्रचार करें दिल्ली छोड़कर और दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं घटें? ये हमारा दूसरा और अहम सवाल। हमारा तीसरा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहूँगा, गृह मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या दिल्ली की जनता ने 2014 में 7 सीटें, 2019 में 7 सीटें, 7 में से 7 सीटें 100% आपको सक्सेस, इलेक्टोरल सक्सेस इसलिए दिया था, क्या इसलिए दिया था कि दिल्ली में ऐसे हत्याएं हों जो उनके परिवार वाले कह रहे हैं जय श्री राम बोलने पर हत्या हुई? क्या इसके लिए दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया था? अगला सवाल, चौथा सवाल, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कहाँ हैं? अभी तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं वहां गए रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों से मिलने, उनके परिजनों से मिलने, उनका हालचाल जानने? 2 लेयर्स होती हैं सरकार की, एक होती है राजनैतिक, एक होती है प्रशासनिक, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। राजनैतिक जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है और प्रशासनिक जिम्मेदारी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं गया अभी तक उनके परिवार वालों से मिलने। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब से पूछना चाहूँगा कि आप भी अभी तक क्यों नहीं उनके परिवार वालों से मिलने गए? मेरा 5वां सवाल कि कब भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की केंद्र में सरकार रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा करेगी? कब करेगी? आम आदमी पार्टी इसकी मांग करती है कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार वालों को देने का काम करे, और हम पूछना चाहते हैं कि आप कब इस 1 करोड़ की सहायता राशि की घोषणा करेंगे? ये दुख तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन सहायता राशि देकर थोड़ी आर्थिक मदद परिवार वालों की अवश्य करी जा सकती है। तो हमारा ये सवाल है कि आप कब 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा करेंगे? हमारा छठा और आखिरी सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में ऐसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, अलेज करती है कि कथाकथित तौर पे भाजपा के जितने भी वर्कर्स हैं, कई सारे वर्कर्स बंगाल में जो हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। तो बीजेपी बंगाल में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी हत्याओं पर तो बोल रही है, गृह मंत्री जी स्वयं वहां जाकर इसकी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के या बंगाल में जो लोग बीजेपी के लोग हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं। वहां पर जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं उनकी हत्या हो रही है। लेकिन दिल्ली में जब रिंकू शर्मा जी की हत्या होती है तो ना भाजपा कुछ बोलती है, ना गृह मंत्री जी कुछ बोलते हैं। तो बंगाल में तो आप बोलते हैं, दिल्ली में नहीं बोलते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि दोहरे मापदंड क्यों? क्यों दिल्ली में अभी कोई चुनाव नहीं है क्या, इसलिए? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। तो ये 6 सवाल आज आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर पूछना चाहती है। आम आदमी पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि परिवार वालों को मदद दी जाए। हमारी क्षेत्रीय विधायक मंगोलपुरी से बहन राखी बिडलान जी परिवार वालों के साथ ही हैं। जब से ये घटना घटी उसी क्षण से उनके साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर पूरी पार्टी, समस्त कार्यकर्ता उनके साथ हैं। हर प्रकार की सहायता, मदद सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे पार्टी अपने स्तर पे कर रही है। और मैं न्याय की मांग भी करता हूँ, जांच की मांग भी करता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो इसकी मांग भी करता हूँ। और साथ ही साथ ये 6 महत्वपूर्ण सवाल हम आज भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहते हैं। इस संदर्भ में आप में से किसी भी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने मांग की कि वहाँ पे गृह मंत्री क्यों नहीं गए और 1 करोड़ की राशि की भी मांग की, लेकिन मनोज तिवारी जो भाजपा के सांसद हैं वे वहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं मिलने आ रहे और दिल्ली सरकार क्यों नहीं 1 करोड़ की राशि की घोषणा कर रही है। देखिए, पहली बात है कि इसमें कानून व्यवस्था
लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। ये कानूनी जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी MHA की बनती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं बनती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसीलिए हम उनसे ही मांग कर रहे हैं कि आप संज्ञान नहीं ले रहे, आप नहीं जा रहे, आप राशि नहीं दे रहे, ना आप ट्वीट कर रहे हैं, ना आप बयान दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का निजी शेड्यूल मेरे पास नहीं है, हो सकता है वो कल जाए, परसों जाए, मेरे पास शेड्यूल नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी है, जिस व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी है, जिस व्यक्ति की संवैधानिक जिम्मेदारी है, वो व्यक्ति और वो मंत्रालय आज शांत क्यों है? वो क्यों नहीं कुछ काम कर रहा? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। बीजेपी यही कह रही है कि आप दादरी मुख्यमंत्री चले गए लेकिन दिल्ली में नहीं जाते। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास निजी स्केड्यूल नहीं, हो सकता है जाए, लेकिन पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। पूरी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर उनके परिवार वालों के साथ खड़ी हुई है। हमारी विधायक जिस क्षण ये घटना की खबर मिली उस क्षण से परिवार के साथ ही हैं, उनके वहीं हैं, पूरी पार्टी वहीं बैठी हुई है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लोग इसको धर्म के चश्मे से देखते हैं, जो लोग इसमें सांप्रदायिक एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं, मैं उनको बता दूं कि जब दिल्ली में इस प्रकार की पहले घटना हुई तब हर बार अरविंद केजरीवाल जी परिवार वालों से मिले। चाहे वो अंकित शर्मा जी का मर्डर हो, चाहे वो राजेश भारद्वाज जी की बात हो, लेट रमेश कुमार की बात हो, लेट अमित कुमार जो बुढ़ाड़ी से आते हैं उनकी बात हो, डॉक्टर जोगिंदर चौधरी की बात हो, डॉक्टर चरण सिंह जी की बात हो, इन सब लोगों, और ऐसी पूरी एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपको दे दूंगा। जो लोग धर्म के चश्मे से देखते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि हर बार मुख्यमंत्री जी गए। लेकिन आज सवाल ये है, और सवाल बनता किससे है? सवाल बनता है गृह मंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी से। उनकी केंद्र में सरकार है, MHA उनका है, जिम्मेदारी उनकी है, कानून व्यवस्था वो संभालते हैं दिल्ली में, दिल्ली पुलिस उनकी है। हम पूछना चाहते हैं कि आप अभी तक क्यों नहीं गए? आपने अभी तक क्यों नहीं कोई बयान दिया? आपने अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किया। तो हम आपके संज्ञान में भी लाना चाहते हैं और 1 करोड़ की राशि की मांग भी करते हैं। आपने कहा कि जितनी भी सहायता हो सकती थी, सामाजिक सहायता या आर्थिक सहायता, आपकी पार्टी उस परिवार की कर रही है, क्या कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि कितनी आर्थिक सहायता? इसकी मैं जानकारी अलग से अपनी MLA से लेकर आपको दे दूंगा। इन टर्म्स ऑफ फिगर जो आप पूछ रहे हैं वो मैं अलग से लेकर दे दूंगा। पर हम वहीं पर बैठे हुए हैं, हर प्रकार की हर संभव कोशिश है कि इस दुख की घड़ी में परिवार का जितना दुख कम कर सके, उनके साथ उनको जितना सहायता दे सके, कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चल सकें इस दुख की घड़ी में। लेकिन राघव, आपको नहीं लगता कि इस मामले को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। मैं तो इस बात का समर्थन करता हूं कि बिल्कुल किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन इसकी 2 चीजें हैं, एक है कि ना राजनीति होनी चाहिए, ना सांप्रदायिक रंग देना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर है कि जिसकी राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है उससे सवाल होने चाहिए। ये दोनों अलग चीजें हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता कि राजनीति हो या सांप्रदायिक रंग दिया जाए, लेकिन मैं इस बात का समर्थन जरूर करता हूं कि हम एक जनतंत्र में रहते हैं, एक लोकतंत्र में रहते हैं, और लोकतंत्र में जब जनता चुनकर कुछ लोगों को कोई जिम्मेदारी सौंपती है तो उस जिम्मेदारी के संदर्भ में उनसे सवाल भी पूछे जाने चाहिए। इसीलिए राजनीतिक और प्रशासनिक जो हेड्स हैं दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के, पुलिस के, उनसे सटीक सवाल आज आम आदमी पार्टी आप सबके माध्यम से पूछ रही है।